वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ ठीक होंगे। जो वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ आपका माशाल्लाह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आप मुझे कमेंट्स में बता रहे हैं कि सर हमें समझ आ रही है और हम उस पर अप्लाई भी कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि सर प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर पहले लेक्चर में क्यों नहीं था। आज उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली अमेज़ॉन का ओवरव्यू देखना बहुत लाजमी होता है। जब हम ओवरव्यू देखेंगे देन ही हमें समझ आएगी कि हमने करना क्या है। ठीक है, अमेज़ॉन की हंटिंग क्यों लाजमी होती है आज मैं उसको बताऊंगा। जो हमने वीडियोस अपलोड की थी प्रोडक्ट हंटिंग की कि हमने किस तरह करनी है, कैसे करनी है और किन मराहिल से गुजारनी है, और जो बेसिकली इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मराहिल वो ये होता है कि सबसे पहले हमने चेक करना होता है अमेज़ॉन का जो प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, देन हमने चेक करना होता है कि इसकी डिमांड कितनी है और इसका कंपटीशन कितना है। ठीक है, डिमांड से मीन्स के जब हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं कि उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। और एक हमने डिमांड तो चेक कर ली है, लेकिन डिमांड के साथ हमने चेक करना है कि उसका कंपटीशन कितना है। हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है कि डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए और जो कंपटीशन है वो लो होना चाहिए। जो देन सबसे जो अहम इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट सबसे बेहतर चेक करना होता है, क्योंकि कोई भी काम है हर बंदा अपने प्रॉफिट के लिए करता है। ठीक है, तो कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कुछ लोग ही मुझे कॉल्स भी आती हैं कि आप पाकिस्तान से हमारी जैकेट क्यों नहीं सेल करते अमेज़ॉन पे। देखें, जब मैं उनको कहता हूँ कि आपकी जो प्रॉफिट कितना है, ठीक है, कि आप यूएस के लेवल की जैकेट बना सकते हैं। अगर आप उस लेवल की जैकेट बना सकते हैं तो आप पाकिस्तान में बैठकर बहुत अच्छा इस पर अर्न कर सकते हैं पैसे। ठीक है, तो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इसकी जो कंपटीशन है वो आप compete कर पाएंगे। ठीक है, जो डिमांड है वो आप इसकी compete कर पाएंगे। तब उनको जो मैं तीन चीज़ें कहता हूँ तो वो तीनों चीज़ों से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को जब हम सोर्स करते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए हम ये तीन चीज़ें कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि यूएस के लेवल की पाकिस्तान में चीज़ तैयार नहीं होती। मैं हमेशा से प्रेफर यही करता हूँ कि पाकिस्तान से चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अगर जब हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ना। देखिए, जब हम पाकिस्तान से कोई भी चीज़ बाहर के मुल्क भेजेंगे तो हमें डॉलर आएंगे, तो हमारी जो चीज़ें होंगी, हमारी जो इनकम होगी, जो हमारी इकोनॉमी होगी वो ग्रो होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ। बट कहाँ पे इशू आता है, इसलिए इशू आता है कि वो जो तीन चीज़ें होती हैं डिमांड, कंपटीशन और प्रॉफिटेबल, ये तीनों चीज़ों से वो लोग भाग जाते हैं। इसीलिए आपने हमेशा से अपने ब्रेन को बड़ा रखना है। आपने जस्ट पाकिस्तान को नहीं देखना, पूरी दुनिया से आपने सोर्सिंग करनी है। ठीक है, हंट, क्योंकि हर बंदा जो काम करता है वो इसीलिए करता है कि प्रॉफिट आए। जिसके पास प्रॉफिट नहीं आता वो बंदा हर पूरी तरह से फेल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि जो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले चाइना से देखना है। चाइना से जो भी आप प्रोडक्ट हंट करेंगे, सोर्स करेंगे, तो आपको वो हमेशा बहुत सस्ते दाम में मिलेगी। अगर आप यूएस में बैठे हैं तो आपने वहाँ की जो वेबसाइट है वहाँ से चेक करना है कि ये सोर्सिंग अगर हम करते हैं तो हमें कितने डॉलर की बन रही है, इसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी बात पे था कि हमने जब प्रोडक्ट हंट करनी है तो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। वो कौन सी है? डिमांड, कंपटीशन और प्रॉफिट। ठीक है, ये जब आप तीन चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो फिर देन इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल जाएगी। अगर आप खुद अपने सेल्फ पे बिजनेस कर रहे हैं अमेज़ॉन पे तो आप भी बहुत खुशहाल ज़िंदगी को गुजारेंगे, क्योंकि आपको अच्छा मार्जिन आएगा। ठीक है, जब आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़ाया हो जाएगी, तो आप पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस टॉपिक की समझ आई होगी।
अगर आपको समझ नहीं आ रही होती तो आप कमेंट्स में मुझे आकर बताएं कि सर हमें ये समझ नहीं आ रही, आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैं देन इंशाल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।